हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा, बहुपद। ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो इसी बहुपद का जो प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है 2.2, ठीक, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस में 4x का स्क्वायर और प्लस में 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे? देखिए सिंपल, इसमें करना कुछ नहीं है। ये जो x का मान है 0, x का मान -1 और ये वाला 2, इसी मान को उठाना है और x के जगह पे रख देना है। लेकिन इससे रखने के लिए भी एक नियम होता है, ठीक है ना। कैसे रख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो नियम वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो आपको लिखना है हल, ठीक है। अब ये इतना सबको पता है, और इसको मान लेना है, लिखना है कि माना में px बराबर या फिर gx बराबर या फिर mx बराबर, मतलब कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर px से माना जाता है, तो हम px बराबर मान लेते हैं ये वाला। इसको चाहे तो आप सही से भी लिख सकते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद से ये वाला, फिर लास्ट में ये वाला, या फिर मानकर तो ऐसे हम भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो 5x माइनस में ये 4x का स्क्वायर फिर प्लस में 3। चलिए पहला वाला रख देते हैं। तो x बराबर में 0, ठीक है, इस पर हम काम करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा p और x के जगह पे 0, फिर यहाँ पर 5 गुणे 0 माइनस में 4 गुणे x के 0 और इसका स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है, प्लस में यहाँ पर 3। तो ये हो जाएगा p और 0 बराबर में ये 0, ये भी 0, यहाँ पर 3, और ये इसका आंसर आ गया। बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला में अब ये वाला रखना है। तो इसको भी मानिए ये px बराबर में 5x माइनस में 4x का स्क्वायर और प्लस में 3। तो यहाँ पर कितना, माइनस का 1 रखना है। तो p और माइनस का 1 बराबर में 5 गुणे माइनस का 1 रखिए, और फिर माइनस में, फिर यहाँ पर 4 गुणे और -1 की घात में 2 प्लस में 3। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा इसके साथ करेंगे तो पहले तो माइनस हो जाएगा, फिर 5 गुणे 1 5 हो जाएगा, फिर माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, हाँ एक चीज़ यहाँ पर प्लस नहीं होगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर 2 है ना घात में, तो घात में 2 की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घात में 2 का मतलब -1 गुणे माइनस का 1 ये होता है। तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1 गुणे 1 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर तो पहले 1 हो जाएगा, माइनस भी खत्म हो जाएगा, फिर 1 का गुणा -4 के साथ होगा तो 4 ही रह जाएगा। तो माइनस का यहाँ पर 4 और प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, माइनस का ये हो जाएगा 9 प्लस में 3 हो जाएगा बराबर में माइनस का 6। ये इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब ये वाला बचा है, उसको भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं। तो px बराबर में 5x माइनस में 4x का स्क्वायर और प्लस में 3। तो 2 रखना है ना, तो x बराबर में 2 रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देते हैं कि x बराबर में हमने माइनस का 1 रख करके हल किया है। ठीक है, यहाँ पर भी हो गया। चलिए मान रख देते हैं। तो p यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 5 गुणे 2 माइनस में 4 गुणे 2 की घात में ये वाला 2, फिर प्लस में 3। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, 4 गुणे 2 दूना 4 प्लस में 3। तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस में 4 चौका हो जाएगा 16 प्लस में 3। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में ये भी है प्लस में ये भी है। ठीक है, तो 10 3 13, तो 13 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये वाला बड़ा है तो माइनस का 3। ये सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। ठीक है, सब कुछ इजीली क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। अब इसमें कुछ मानने वाला मामला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए py बराबर pt बराबर px, ये सब ऑलरेडी यहाँ पर मान करके लिख दिया है। ठीक है, तो फटाफट आपको मान रखते जाना है। तो p0 का पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका निकाल लेते हैं। तो p और 0, ठीक है, 0 कहाँ पर है, तो 0 यहीं पे रखना है। ठीक है, y के जगह पे 0 रख दिया, फिर यहाँ भी y है यहाँ भी है, तो सब जगह 0 रख देंगे। तो 0 का स्क्वायर लगाने कोई मतलब नहीं है, फिर यहाँ भी 0 प्लस में 1। तो ये p और जो 0 का मान निकला है वो निकला है 1। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए
P इसका भी पहले जीरो ही निकाल लेते हैं, ठीक है, सबका जीरो निकाल लेते हैं। P और जीरो बराबर में यहाँ पर 2 प्लस में T की जगह पे भी जीरो, फिर यहाँ पर 2 गुणे इस T की जगह पे जीरो, फिर यहाँ पर भी जीरो, तो ये हो जाएगा P जीरो बराबर में क्या बचा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, केवल 2 बचा है, ख़त्म। यहाँ पर देखिए ये P इसमें भी जीरो कर लेते हैं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ख़त्म। इसमें भी कर लेते हैं तो P और ये जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो माइनस का 1, ठीक, और उसके बाद से फिर यहाँ पर भी जीरो माइनस का प्लस का 1, इस तरीके से, ठीक। तो इसमें से घटाएंगे तो जीरो इसमें से घटेगा तो क्या रहेगा, ये माइनस का 1 ही रह जाएगा, ठीक है। -1 में से जीरो घटेगा, -1 रह जाएगा, फिर जीरो 1 में जुड़ेगा तो प्लस का 1 रह जाएगा, बीच में गुणे का संबंध है यहाँ पर 1, तो माइनस और प्लस, ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस का 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब इसके बाद से P1 का निकाल लेते हैं। देखिए P1 का, तो P1 तो रख देते हैं यहाँ पर P1, फिर यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करेंगे, कोई मतलब नहीं है, फिर 1 प्लस का 1, ठीक है। तो P1 बराबर में 1 का स्क्वायर 1, फिर इससे ये खत्म हो जाएगा तो एक ही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला, फिर 1 पुट करना है ना, तो P और यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर भी 1, फिर 2 गुणे T स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर का मतलब एक ही रहेगा, ठीक है। एक पर चाहे जितना घात लगाइए उसका मान एक ही रहेगा, फिर माइनस में 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा P1 बराबर में ये हो जाएगा 2 प्लस में 1 प्लस में 2 माइनस का 1, ठीक है। 1 से 1 ख़त्म कर दीजिए, दोनों जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए P1, तो P1 बराबर में 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब आपका 1 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर P1 बराबर में 1 माइनस का 1, फिर 1 इसमें रखना क्या है, 1 रखना है ना, तो यहाँ पर 1 माइनस का 1, ठीक है, ये कंप्लीट, फिर 1 प्लस का 1 प्लस का 1, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो का गुणा इसमें करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। ये हमारा आंसर क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए एक हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा में क्या है, P2 हमें बताना है, P2। चलो भैया P2 बता देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा P और ये 2, तो यहाँ पर रख दिया हमने ना, फिर अब ये वाला तो बराबर लग गया, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस में 2 हो जाएगा, फिर प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4, माइनस में 2 प्लस में 1, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3, ये इसका आंसर। फिर यहाँ पर देखेंगे तो P और 2 बराबर में हो जाएगा कितना, यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस में, फिर यहाँ पर भी 2, फिर यहाँ पर 2 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 2 गुणे 2 की घात में 3 हो जाएगा, तो ये अब कितना हो जाएगा, 2 प्लस में यहाँ पर भी 2 आ गया है, फिर 2 और 2 दूना ये वाला 4 हो जाएगा, फिर माइनस रहेगा ना, सॉरी 2 की घात 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, ये हो जाएगा 4, फिर 4 दूना 8 प्लस का 8 माइनस का 8, ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा 4, ये आंसर। फिर यहाँ पर भी P और 2 करना है, तो x क्यूब है ना, तो x की जगह पे 2 और क्यूब लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। P2 हमारा 8 आ गया, ये हमारा आंसर क्लियर। फिर यहाँ पर तो P और ये 2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 1 और 2 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करा देंगे तो 1 बचेगा, ठीक, फिर 2 1 3 गुणे में ये 3 हो जाएगा, 3 गुणे 1 मतलब कि 3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। चलिए तीसरा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के
शून्यक है, ठीक है। शून्य का मतलब होता है कि कोई ऐसा संख्या जो कि बहुपद को जीरो कर दे, ठीक है, उसको शून्य कर दे, वही हो जाता है शून्य, ठीक है। तो शून्य करने वालों को हम शून्यक बोलते हैं। तो ये इसके वजह से अगर ये जीरो हो जाता है तब हम कहेंगे कि ये जो px का ये जो मान है ये, ठीक है, इस मान का ये शून्यक है। अगर नहीं कर पाता है तो फिर नहीं है, ठीक है। तो इसमें 7-8 प्रश्न है, ठीक है, जिसमें से हमने 3 प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। इसको हल करते हैं, फिर अगला प्रश्न कर देंगे। चलिए, यहाँ पर हमारा p और ये x का मान ये है ना, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम मान पुट कर देंगे ये वाला। तो माइनस का 1/3 बराबर में 3 गुणे 1/3, ठीक, और प्लस में 1। तो ये कितना हो जाएगा, इससे तो पहले ये खत्म हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 बच जाएगा। माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों आपस में घटेगा, हो जाएगा 0 बस, ठीक है। तो ये क्या है, ये शून्यक है। तो क्या लिख दें, हाँ लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं हम केवल हाँ नहीं लिखेंगे और भी कुछ लिखेंगे, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि माइनस का 1/3 px बराबर में 3x प्लस 1 का शून्यक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हाँ लिखिए। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर 4/5, तो ये हो जाएगा p और इसके जगह पे 4/5 बराबर में फिर यहाँ पर 5 गुणे 4/5 माइनस का ये पाई, इससे ये खत्म। अब 4 और माइनस का पाई, इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये नहीं, ठीक। फिर अगला देखिए, 1 और माइनस का 1 दोनों है, चलिए दोनों कर देते हैं। तो p और पहले 1 का करते हैं, ठीक है, पहले 1 है ना, 1 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 1, ठीक। 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, माइनस का 1 दोनों आपस में, प्लस में 1 माइनस में है, घटेगा तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये तो आपका हाँ है, ठीक। और ये वाला देख लेते हैं। तो p और माइनस का 1, फिर एक्स स्क्वायर की जगह पे ये माइनस का 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 1। अब -1 के घात में 2 है, तो इसलिए माइनस प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। और ये वाला माइनस, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो ये भी आपका हाँ है, ठीक है। इस तरीके से 3 प्रश्न हमने हल करा दिया। और भी आगे नोट करते हैं और हल करते हैं उसको। चलिए, यहाँ पर हमने 3 प्रश्न और हमने नोट कर लिया है, आइए उसको हल करते हैं। तो इसमें भी सेम वही वाला प्रोसेस करना है, ठीक है ना। इसको माइनस का 1 और 2 है, तो पहले हम p और माइनस का 1 पे कर लेते हैं। माइनस का 1 बराबर में, फिर यहाँ भी माइनस का 1 और प्लस का ये वाला 1, फिर इधर माइनस का 1 और माइनस का ये 2, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये माइनस का 3 है या फिर माइनस का 5, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक हमें 0 मिल चुका है, तो ये पूरा हो जाएगा 0। अब 2 पर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा p और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2 प्लस में 1, फिर 2 माइनस का ये 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये आपस में घट करके ये 0 हो जाएगा, तो बराबर में आपका 0 आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला करते हैं। x बराबर 0, तो p 0 बराबर में, अब यहाँ पर 0, ये तो ख़त्म, ये भी हाँ है, और ये भी हाँ है, और ये भी हाँ है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। तो p और x के यहाँ पे माइनस का m/l, तो यहाँ पर माइनस का l है, x की जगह पे ये वाला, तो माइनस का m/l, ठीक, प्लस में m। अब इसमें क्या हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, तो m और प्लस में इधर वाला, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, फिर इसमें भी माइनस है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 बार m, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, ठीक है, ये शून्यक नहीं हुआ है, ठीक। माइनस का m/l क्या है, इसका शून्यक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 6 प्रश्न हमने कर दिया, 2 प्रश्न भी और है, उसको भी देखिए। चलिए, यहाँ पर ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना, 3 का ही, ये 7वां और 8वां। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये सिंपल, पहले लिख लेते हैं हल, और x का मान ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये p और x की जगह पे माइनस का 1/√3 बराबर में, फिर ये 3 गुणे 1/√3 और माइनस लगा लेते हैं। घात में 2 है,
माइनस का 1, ठीक है। इस घात में 2 है, इसकी वजह से ये माइनस पहले तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा, फिर ये रूट भी खत्म हो जाएगा, 3 गुणे ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, फिर रूट 3 पर जब इस तरीके से स्क्वायर लगाएंगे तब इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा, रूट माइनस का 1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 गुणे 1/3 माइनस का 1, इससे ये खत्म हो जाएगा तो 1 और ये माइनस का 1 बराबर में 0, खत्म। अब ये वाला देख लेते हैं। तो p कितना 2/3, फिर यहाँ पर 3 गुणे 2/3 स्क्वायर और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 दूना 4 और इस पर फिर से खत्म हो जाएगा और माइनस का 1, इससे ये खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1 बराबर में आपका हो जाएगा 3 और ये नहीं, ठीक है। ये क्या है, शून्यक नहीं है। कौन शून्यक नहीं है, ये वाला तो शून्यक है बट ये वाला इसका शून्यक नहीं है, और यहाँ पर इसको लिख देंगे हाँ, ठीक है। चलिए ये वाला देखिए, 1/2 रखना है तो p 1/2, फिर 2 गुणे 1/2 प्लस में 1, इससे ये खत्म हो जाएगा, 1 प्लस में 1 बराबर में 2, ठीक है। ये आपका हाँ है, ठीक। इस तरीके से तीसरा भी आपका समाप्त, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुपद हमारा ये है, ये हमारा बहुपद है। अब इस बहुपद का शून्यक हमें बताना है, ठीक है, मतलब px का मान हमें 0 चाहिए, ठीक है। किस संख्या से ये 0 हो जाएगा वो संख्या हमें बताना, ठीक है। अब अभी देखिए, इससे पहले वाला जो प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें क्या था कि कोई जैसे कि मान लेते हैं कि ये x बराबर में x प्लस में 2 ऐसे दिया है, ठीक है, और उसका शून्य के यहाँ पर दिया हुआ था कि x बराबर में यहाँ पर माइनस का 2, इस तरीके से दिया हुआ था। अब इसी को हम उठा रहे थे फटाक से, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हम रख देते थे, तो ये इस तरीके से, तो p0 बराबर में माइनस का 2 प्लस का 2 और ये हो जाता है प्लस माइनस, ये हो जाता है 0, ठीक है। मतलब कि px का जो मान है वो 0 कब हुआ है, जब हमने x बराबर माइनस का 2 रखा है, ठीक है। और हम ये जो माइनस का 2 है ये हम कैसे समझे हैं कि ये वाला माइनस का 2 इसका शून्यक है, ये बात हमें कैसे मालूम चला है, ये हमें तब मालूम चला है जब हमें px बराबर ये 0 मिला है। इतना बात समझ में आ रहा है ना। तो अब यही वाला चीज़ यहाँ पर अगर हम करेंगे तो इस तरीके से x का मान तो यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है, यही वाला चीज़ हमें यहाँ से निकालना है। तो जब ये वाला चीज़ यहाँ से निकालना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, px बराबर में 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम इसका उल्टा है, तो px बराबर में हम जब 0 लेंगे उसके बाद से हम x का मान यहाँ से निकल जाएगा इजीली, ठीक। तो px बराबर 0 हम क्यों लेंगे, ताकि हम शून्य निकाल सके, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी जब दिया हुआ था शून्य, तब हम जब इस मान को इसमें रख करके हल किए हैं तब हमें 0 मिला है, ठीक है ना। अब इसी का उल्टा हम ले जाते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम px की जगह पे 0 लेंगे, x का मान निकल जाएगा। देखिए फटाफट बिना किसी बकवास के, ठीक है। देखिए px बराबर में 0, ठीक, तो यहाँ पर मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर x, फिर ये वाला आपका 5, ठीक है। इस 5 को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 5 हो जाएगा बराबर में x, और ये आपका शून्य निकल गया, ठीक है। अब इस मान को मैं आपको रख करके दिखा देता हूँ कि ये 0 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। x बराबर माइनस का 5, यहाँ पर देखिए, तो p और माइनस का ये 5 बराबर में x प्लस का ये 5 है ना, तो x की जगह पे माइनस का 5 प्लस का ये वाला 5, ये आ जाएगा 0, देखिए ये आ जा रहा है, ठीक है, मतलब शून्य का है। तो इस तरीके से आपको करना है, तो निकल गया शून्य का। अब यहाँ पर निकालिए, तो यहाँ पर भी लिखिए, ऐसे ऊपर लिख दीजिएगा कि px बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में x माइनस का ये 5, 5 को इधर बुला लाइए, तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5 बराबर में x। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी px बराबर में 0 करिए तो ये हो जाएगा 0 बराबर में 2x प्लस में 5, 5 को इधर बुला लाइए तो माइनस का हो जाएगा 5 बराबर में ये 2x, 2 गुणा करा है इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो माइनस का 5 बटे में हो जाएगा 2 बराबर में x, ये निकल गया इसका शून्य, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर भी, तो px बराबर में 0 ले जाइए, फिर यहाँ पर 0 बराबर में 3x माइनस का 2, इसको इधर लाइए तो प्लस का 2 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 2 बराबर में 3x, 3 को इधर बुला लाइए, 2/3 बराबर में x, और ये खत्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x बराबर में 0 लीजिए, तो यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर में 3x हो जाएगा, 3 को इधर लाइए तो 0/3 बराबर में x हो जाएगा, तो 0 बराबर में हो जाएगा x, और ये आपका आंसर। यहाँ पर देखिए, तो x बराबर में 0 लीजिए, तो 0 बराबर में ax, ठीक है। a यहाँ पर क्या है, 0 नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a यहाँ पर इसका मान कभी भी 0 यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो a को इधर बुला लाते हैं, तो बराबर में बटे में a बराबर में x, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में x, ठीक है। किसी भी संख्या से अगर आप 0 में भाग करते हैं तो उसका मान आता है 0, और कहीं पर लिखा है कोई भी संख्या, मान लीजिए कि 7 लिखा है और इसमें अगर 0 से भाग करना पड़े तो इसका मान आता है अनंत, ठीक है। तो ये मैथ का छोटा छोटा नियम है, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अभी इसको भी ऐसे कर लीजिए, तो x बराबर में 0 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा px बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में ये cx प्लस में d, तो d को इधर लाइए तो माइनस का ये d हो जाएगा, बराबर में ये c को इधर ला दिए तो माइनस का ये d बटे में हो जाएगा c बराबर में x, ये और है क्या, चलिए अब नहीं है, ख़त्म। तो इस तरीके से ये आपका पूरा एक्सरसाइज हमने ख़त्म करा दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जितने भी इसमें प्रश्न थे, सब कुछ आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने इसका जो अगला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.3, उसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।